दोस्तों, आज हम फिर से ऑनलाइन गेमिंग और उसके मेंटल हेल्थ रिस्क पे पार्ट 2 पे बात करने वाले हैं। वास्तविक बचपन से काल्पनिक दुनिया तक वीडियो गेमिंग बच्चों और बच्चों के मन को कैसे बदल देता है। आज का बच्चा दुनिया को सबसे पहले माँ की आंखों से नहीं, एक स्क्रीन से पहचानता है। खाना खाते समय वीडियो, रोने पर मोबाइल और बड़ा होते-होते वो स्क्रीन उसकी दुनिया बन जाती है। ये बात मैं किसी प्रकार के भय भय क्रिएट करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। ये समझने और समझने जैसी बात है, क्योंकि यहाँ बात बच्चों के मन व दिमाग के विकास की है। बचपन का पहला सच, मस्तिष्क यानी बच्चे का दिमाग क्या सीखता है? जीवन के पहले 2-3 वर्ष में बच्चा पढ़ना नहीं सीखता है, बोलना भी नहीं सीखता है। वो सीखता है भावनाओं को संभालना, बेचैनी सहना, इंसानों पर भरोसा करना। वास्तविक यानी रियल विकास कैसे होता है? बच्चा रोया, माँ ने देखा, बात की, गोद में लिया, मस्तिष्क ने एक मैसेज लिया। बच्चे के मस्तिष्क ने मेरी तकलीफ समझी जाती है, मैं सुरक्षित हूँ। आभासी यानी वर्चुअल दुनिया में जो आजकल की काल्पनिक दुनिया ने उसने कैसे हस्तक्षेप किया है। बच्चा रोया, उसे स्क्रीन दिखाई गई, ध्यान भटका, मस्तिष्क ने क्या सीखा, यानी बच्चे के दिमाग ने क्या सीखा? तकलीफ से भागो, महसूस मत करो। ये यहीं से असली और नकली विकास अलग होने लगता है। और अब अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ें, बचपन के 3 से 7 वर्ष की आयु में असली दुनिया बनाम स्क्रीन की दुनिया कैसे बदलती है बच्चे के जीवन को। वास्तविक जीवन क्या सिखाता है? इंतजार, हार के वक्त कैसे दोबारा उठ खड़े होकर अपने हार को जीत में परिवर्तित करना, ये सीखना इसी प्रक्रिया के द्वारा गुजरता है। निराशा में आशा को कैसे जगाएं, भावनाओं को शब्दों में कैसे बयां करें। स्क्रीन क्या सिखाती है? तुरंत आनंद की अनुभूति, बिना प्रयास के इनाम, बिना इंतजार संतुष्टि। फर्क समझिए, वास्तविक जीवन धैर्य सिखाता है, स्क्रीन की दुनिया अधैर्य बढ़ाती है। इसलिए बच्चा जल्दी उब जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, बात बात पर टूट जाता है। ये ये स्वभाव नहीं है, ये गलत दिशा में हुआ मानसिक विकास है। किशोर अवस्था, पहचान कहाँ बनती है? वास्तविक पहचान कैसे बनती है? दोस्त स्वीकार करें या ना करें, मेहनत से कुछ हासिल होता है या नहीं, असफल होकर दोबारा उठना क्या होता है, ये वास्तविक जीवन में सीखता है बच्चा। ऑनलाइन गेमिंग क्या देती है? अवतार, पावर, लेवल, तारीफ, वो भी बिना मेहनत के। धीरे धीरे मन में बैठता है, गेम में मैं सफल हूँ, असली दुनिया में मैं कुछ भी नहीं। ये आभासी आत्मविश्वास यानी काल्पनिक आत्मविश्वास और वास्तविक हीनता साथ साथ चलने लगती है। युवावस्था, जब असली जिंदगी भारी लगने लगती है, जैसे जैसे जिंदगी मांग करती है मेहनत की, पढ़ाई की, नौकरी की, रिश्तों को समझने की, जिम्मेवारी का बोझ ढोने की, तो गेमिंग पर पला मन तनाव सहन नहीं कर सकता, उसे करना जानता ही नहीं है, भावनाओं को शब्दों में नहीं ढाल सकता, मदद मांगने में भी शर्म महसूस करता है। फिर एक साफ क्रम बनता है, हल्की चिंता उससे बच्चे के लिए गेम, लोगों के से दूरी, अकेलापन, निराशा, आत्मघाती विचार उत्पन्न होने लगते हैं। याद रखिए, आत्मघाती विचार
मरने की इच्छा नहीं होते हैं, वे दर्द से भागने की इच्छा होते हैं। आभासी यानी काल्पनिक दुनिया क्यों ज़्यादा आकर्षक लगती है? क्योंकि वहाँ कोई जज नहीं करता, कोई असफलता स्थायी नहीं, कोई जिम्मेवारी नहीं है। लेकिन असली दुनिया में कामयाब होने के लिए मेहनत लगती है, मेहनत मांगती है, असफलता दिखाती है हमें, और धैर्य चाहती है असली दुनिया। जब मन केवल आभासी यानी काल्पनिक दुनिया में मजबूत होता है, तो असली दुनिया उसे तोड़ देती है। यहाँ से WHO ने यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस समस्या को पहचाना और उसे इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज के तहत आइडेंटिफाई करके ICD-11 के नाम से गेमिंग डिसऑर्डर को क्लासिफाई किया। ICD-11 में गेमिंग डिसऑर्डर तो शामिल किया गया। अब हम इसे सरल भाषा में समझें। गेमिंग डिसऑर्डर कब होता है? कब किस व्यक्ति को गेमिंग डिसऑर्डर से ग्रस्त माना जाता है? जब कोई व्यक्ति गेम पर नियंत्रण खो देता है, गेम जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, नुकसान के बावजूद गेमिंग चलती रहती है। जब ये स्थिति 12 महीनों से भी ज्यादा समय तक चलती है, तो WHO उसे ICD-11 का नाम देता है। WHO ये नहीं कहता कि गेमिंग सीधे आत्महत्या कराती है, लेकिन ये मानसिक कमजोरी को बहुत बढ़ा देती है। बच्चों पर असर ज्यादा क्या होता है? क्यों होता है? क्योंकि बच्चे आदत नहीं बना रहे होते, वे मस्तिष्क यानी दिमाग की नींव रख रहे होते हैं अपने बचपन में। जो नींव भावनात्मक रूप से कमजोर होगी, वो जिंदगी का बोझ नहीं उठा पाएगी। समाधान समाधान रोकने में नहीं है, संतुलन बनाने में है। शिशु अवस्था में खाना इंसान के साथ चाहिए। आज की दुनिया में क्या हो रहा है? बच्चे के हाथ में एक स्क्रीन थमा दी जाती है, बच्चा अपना दिमाग पूरी तरह से स्क्रीन पे फोकस कर देता है, और उतने में उसके मुंह में खाने का एक निवाला रख दिया जाता है, जिसे वो सीधे निगल लेता है। देखो इस प्रक्रिया को कितना शॉर्ट कर दिया है। बच्चे को पता भी नहीं चल रहा है कि उसके मुंह में क्या डाल दिया गया है और उसका टेस्ट कैसा था, और वो उसके पेट में चले गया। उसे पता ही नहीं है कि वो रच चुका है, उसे नहीं खाना है और मना करना है, परंतु वो गेम में इतना इन्वॉल्व है कि जितना भी उसके मुंह में डाला जा रहा है वो उसे निगल रहा है। बचपन बोर होने दीजिए। अगर ये स्क्रीन से किसी को एंटरटेनमेंट मिलती है, तो ऐसे एंटरटेनमेंट को नो कीजिए। नो फॉर सच एंटरटेनमेंट। खेल को जरूरी अंग बनाएं बचपन का। और किशोर अवस्था क्या देती है? पहचान पहले असली दुनिया में, स्क्रीन की आज़ादी बाद में। स्क्रीन अपने आप में दुश्मन नहीं है, लेकिन जब स्क्रीन इंसानी रिश्तों की जगह ले लेती है, तब समस्या शुरू होती है। ये किसी एक परिवार की गलती नहीं है, ये हमारे समय की और आने वाले भविष्य में, निकट भविष्य में जो आने वाले बच्चों के समय की चुनौती है। और इस चुनौती का पहला इलाज है समझ, संतुलन और जागरूकता। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये कंटेंट आपको पसंद आया हो, तो मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर आप नहीं करना चाहते हैं, तो मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि प्लीज़ कम से कम शेयर कीजिए, ताकि ये जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी, नीडी लोगों तक पहुँच सके और शायद हो सके उनको कोई फ़ायदा मिले इससे। धन्यवाद।